यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सम्यक वाणी, राइट स्पीच का महत्व सिखाती हैं, जिसका अर्थ है सही समय पर, सही इरादे से और सही शब्द बोलना। इसमें चुप रहना या मौन भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। जो 10 जगहों पर चुप रहने की बात आपने पूछी है, वह सीधे तौर पर किसी एक जातक कथा या कहानी के रूप में नहीं मिलती, बल्कि यह बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध दर्शन से निकले गए ज्ञान का एक लोकप्रिय संकलन लिस्ट है। पहले मैं आपको वे 10 स्थितियां बताता हूं जहां चुप रहना बुद्धिमानी माना गया है, और फिर मैं आपको मौन की शक्ति पर बुद्ध से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूं। वे 10 स्थितियां जहां चुप रहना बेहतर है। ये ज्ञान आपको आंतरिक शांति और आत्म सुधार की ओर ले जा सकता है। जब आप क्रोधित हों, क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर तर्कहीन और विनाशकारी होते हैं। चुप रहने से आप कुछ ऐसा कहने से बच जाते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा हो। जब आपके पास पूरी जानकारी न हो, आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर बोलना अज्ञानता को दर्शाता है। चुप रहकर पहले पूरी बात सुनना और समझना बुद्धिमानी है। जब आप किसी की बात सुन रहे हों, यदि आप सच में किसी को समझना चाहते हैं, तो उसे बिना टोके बोलने दें। आपका मौन उन्हें सम्मान महसूस कराता है। जब आपके शब्द किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, यदि आपकी बात सच है, लेकिन उसे कहने से किसी का दिल टूट सकता है या अनावश्यक पीड़ा हो सकती है, और कहना जरूरी भी नहीं है, तो मौन रहना करुणा है। जब आप गपशप, गॉसिप का हिस्सा बन रहे हों, किसी की पीठ पीछे बुराई करना या अफवाह फैलाना नकारात्मक ऊर्जा लाता है। ऐसी बातों में चुप रहकर आप खुद को इस नकारात्मकता से बचा लेते हैं। जब आपकी बात का कोई मूल्य न हो, ऐसी जगह पर बोलना व्यर्थ है जहां लोग आपकी बात सुनने या समझने को तैयार नहीं है। वहां आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। जब कोई आपकी अकारण निंदा कर रहा हो, इसके लिए नीचे दी गई कहानी पढ़ें। कभी कभी आपकी चुप्पी ही आपकी निंदा का सबसे अच्छा जवाब होती है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। जब आप अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हों, जब तक आपकी योजनाएं पूरी न हो जाएं, उनके बारे में ज्यादा बात करने से बचें। यह अहंकार को कम करता है और काम पर ध्यान केंद्रित रखता है। जब आप किसी की गोपनीय बात जानते हो, किसी के विश्वास को बनाए रखना एक महान गुण है। यदि किसी ने आप पर भरोसा करके कुछ बताया है, तो चुप रहें। जब आप ध्यान या गहरे चिंतन में हो, आंतरिक शांति और आत्मज्ञान के लिए मौन आवश्यक है। मौन की शक्ति पर बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी। यह कहानी बताती है कि निंदा या अपमान के समय चुप क्यों रहना चाहिए। उपरोक्त सूची का बिंदु 7। कहानी: बुद्ध और अस्वीकृत उपहार। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उनके विचारों से असहमति रखने वाला एक व्यक्ति वहां आया और उनके प्रति बहुत क्रोधित था। वह व्यक्ति बुद्ध को सबके सामने अपमानित करना चाहता था। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने उन्हें ढोंगी, झूठा और न जाने क्या क्या कहा। वो लगातार कड़वे शब्दों का प्रयोग करता रहा। बुद्ध के शिष्य ये सब देखकर क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति को रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें बिना किसी प्रतिक्रिया के शांति से सुनते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न घृणा, केवल शांति और करुणा थी। जब वो व्यक्ति बोल बोलकर थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने अपनी बात पूरी कर ली? व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? व्यक्ति ने कहा, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार, गिफ्ट लाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर वो स्वीकार नहीं करेगा, तो वो उपहार मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह तुमने मुझे ये सारे अपशब्द और क्रोध उपहार में दिए, लेकिन मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। इसलिए ये सारा क्रोध और ये सारे अपशब्द किसके पास रह गए? वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बुद्ध का मौन और उनकी शांति उस व्यक्ति के क्रोध पर भारी पड़ गई थी। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई हमें क्या कहता है, यह हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। यदि आप अपमान को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। आपकी आंतरिक शांति आपके अपने